मंच पर संजय साहब बैठे हैं। संजय साहब वो लीडर है जो लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। लेकिन संजय सिंह साहब, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि आपकी पार्टी सत्ता में रही, 15 साल निगम के अंदर रही और उसके बाद दिल्ली के अंदर रही, लेकिन दिल्ली के अंदर ठेकेदारी कहीं नहीं। जिस नाम पे सरकार बनी थी कि हम लोग ठेकेदारी खत्म कर देंगे, लेकिन ठेकेदारी खत्म नहीं हुई, बढ़ते जाते हैं। आज दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है भाई? इसी दिल्ली के सफाई कर्मचारी वर्ग बड़े पैमाने पर मर रहे हैं भाई। 12-12 हजार रुपए में, 15-15 हजार रुपए में जॉब कर रहे हैं। मैं मंच पे सब बोलने चुकूंगा नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार हम लोग चुनने वाले लोग हैं और चुन के जिस सरकार को हम भेज रहे हैं वो सरकार हमें आधी रोटी बने के आ रही है। हम क्यों ऐसी सरकारों को चुने जो हमें आधी रोटी खानी पड़े भाई? ऐसी सरकार क्यों ना है जो आधी रोटी नहीं हो गई, 2 रोटी फालतू खा भाई। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान इस देश के अंदर लागू है और यूजीसी के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकारें लगातार खासतौर पे जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसके हकमारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। हम लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, हम लोग यूजीसी के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह ड्यूटी सरकारों की थी जो हमारे अधिकार बचाए। आज बीजेपी सरकार पूरी तरीके से इस देश के अंदर यह घोषित हो चुकी है कि यह सरकार नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की हकमारी के लिए बनी है। यह सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं आई है जो हमारे हकमारी कर रही है। हम लोग उनको बड़े पैमाने पर वोट दे रहे हैं। वो मंच में से बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं आओ जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। जब सब हिंदू भाई भाई है तो जब सगाई करने की बारी आती है तो भाग जाते हैं, कहते भाई दलित में जा, अरे धोबी में ढूंढ रहा, धोबी में का तू यहां पे हो गया। जब वो हिंदू का चला जाता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हमें हिंदू बनाया जा रहा है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो जात पात की विदाई करवा रहे हैं ना, यही लोग हैं जो यूजीसी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो मंचों में से बोल रहे हैं कि तमाम इस देश के हिंदू भाई भाई है, और वही लोग मंचों में से, रोड पर से तमाम तरीके से उतरे हुए हैं। आज तक मैंने कभी इस देश के अंदर नहीं देखा, जब से भारत आजाद हुआ या उससे पहले भी नहीं देखा होगा, कि कभी अपर कास्ट के लोग, स्वर्ण कम्युनिटी के लोग रोड पर उतरे हो और उन्होंने बोला हो कि हम लोग इस देश के अंदर जात पात खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी कोई आंदोलन, ना कोई मूवमेंट, ना कोई पार्टी, ऐसी पार्टी कोई ऐसी मूवमेंट लेके नहीं चली जिसमें झंडा और बैनर उठाया हो और यह बोला हो कि अब हम लोग जात पात की विदाई करने निकले हैं। सब लोग अपने देश के अंदर से अपने अपने संडे मचाकर गांव के नाम जैसा लगाए जा रहे लोग, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं उतरेगी। साथियों, मैं सब मानता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट बैंक लेने के लिए, चाहे संत गाड़गे महाराज की जयंती हो, चाहे भगवान वाल्मीकि जयंती हो, चाहे रविदास महाराज की जयंती हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती हो, ये तमाम जयंतियों का सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में आकर और हमें मीठी मीठी बातें कर कर, गोलियां देकर और वोट ले आकर फिर ये लोग सो जाते हैं। और आप लोग भली बात जानते हैं, भली बात जानते हैं। आज दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है भाई? इसी दिल्ली के सफाई कर्मचारी वर्ग बड़े पैमाने पर मर रहे हैं भाई। 12-12 हजार रुपए में, 15-15 हजार रुपए में जॉब कर रहे हैं। मैं मंच पे सब बोलने चुकूंगा नहीं, या मंच पर संजय साहब बैठे हैं। संजय साहब वो लीडर है जो लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। लेकिन संजय सिंह साहब, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि आपकी पार्टी सत्ता में रही, 15 साल निगम के अंदर रही और उसके बाद दिल्ली के अंदर रही, लेकिन दिल्ली के अंदर ठेकेदारी कहीं नहीं। जिस नाम पे सरकार बनी थी कि हम लोग ठेकेदारी खत्म कर देंगे, लेकिन ठेकेदारी खत्म नहीं हुई। हमारा व्यक्ति डबल क्वांटिटी के अंदर मारा जा रहा है, हमारा व्यक्ति डबल तरीके से मारा जा रहा है। साथियों, मैं सब मानता हूं, अरे भाई किसने क्या बुलाया? समाज के लोग हैं, अगर अपनी बात में रखिए, हमें बुलाया जाए, किसने बुलाया? ये देखिए, अभी पार्टी का मंच नहीं है, ये संत गाड़गे महाराज का मंच है। अभी बोलते इसको किसने बुला लिया भाई? अरे भाई, समाज का व्यक्ति हूं, या बैठे तमाम लोग जानते हैं मेरे को, मेरा नाम लाखन सिंह है, तमाम साथी जानते हैं। अरे मैं इनसे नहीं बोलूं, किससे बोलूंगा भाई? यही तो आदरणीय है। हमसे पूछा जा रहा भाई, इसे किसने बुला लिया भाई? अरे हमें कौन बुलाएगा भाई? हमारा महाराज की, हमारे गुरु की जयंती, और हमसे कह रहे किसने बुला लिया भाई? अरे हमने तुम्हें बुलाया भाई, हमने तुम्हें बुलाया। तो साथियों, मैं सब मानता हूं कि जब जब ये मंच लगता है तो इस मंच के माध्यम से हमें अपने नेताओं को अवगत कराना होगा कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं।
तमाम देश के अंदर बड़े पैमाने पर हकमारी हो रही है। कम लोग, मैं समझता हूं संजय सिंह मात्र एक व्यक्ति है, या एक दो हो तो मैं संसद में मैं जानता हूं कभी, लेकिन एकमात्र व्यक्ति है जो लगातार आप लोगों की बात को मुखर होकर रख रहे हैं। इस बात को मंच के माध्यम से मुझे कतई बोलने में विरोध नहीं है, लेकिन यह बात भी मैं बोलूंगा कि जब हमारी हकमारी हो रही थी तो एक पार्टी आंख मूंद के बैठी थी, मैं इस बात पर विरोध नहीं करूंगा। तो साथियों में समझना पड़ेगा कि तमाम तरीके से हमारे को, दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ वोट साधने के नाम पर किया जा रहा है। और ये यूजीसी का जो मैटर है ना, ये यूजीसी का मैटर यूजीसी तक सीमित नहीं है। इनका अगला टारगेट है SC/ST एक्ट पे हमला करना, इनका अगला टारगेट है आरक्षण पे हमला करना, इनका अगला टारगेट है दलितों के तमाम जितने अधिकार दलितों को मिले हैं उसके ऊपर हकमारी करना। ये इनका बड़ा छुपा एजेंडा है और इसके अंदर तमाम तरीके से सारी पार्टी चुप है। अगर आज ये सरकार घोषणा कर देना कि ये सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, सरकार घोषित करते, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि इस देश के अंदर एक भी पार्टी नहीं है जो विरोध कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई वोट की राजनीति की जाए। मैं समझता हूं कि वोट की राजनीति ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने समाज से लास्ट पायदान को, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना होगा। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम लोग सच्ची पार्टी के साथ हैं, हम लोग सच्चे समाज के लोग हैं, हम लोग सच्चे मिशन के अंदर काम कर रहे हैं। गाड़के महाराज ने पूरा जीवन लगाया और पूरा जीवन लगाकर हमें यहां तक पहुंचाया। हम लोग जब पहुंचे ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठे, हम किसी कृपा पे नहीं पहुंचे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान था जिसने यहां तक पहुंचाया। और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान हमारे पास है तो मैं बता दूं, धरती को अगर भगवान में जाएगा ना तो हमें रोक नहीं सकता। हम उस कम्युनिटी के लोग हैं और उस मिशन को लेकर चलने वाले लोग हैं। साथियों हमें समझना पड़ेगा। साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूं, पीछे से लगातार साथी बोल रहे हैं। साथियों जंग भले ही हारे जाएंगे, जंग भले ही हारे जाएंगे, लेकिन दुश्मन ललकारे जाएंगे। हद की बात खत्म नहीं होगी, हद से हद मारे जाएंगे, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। साथियों जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद भाई, आपने ओजस्वी बातें रखी। अब मैं चाहूंगा कि अब किसी साथी को नहीं बुला पाऊंगा, सॉरी चाहूंगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी